सुहागरात को पत्नी के साथ संभोग का सुख प्राप्त करने की जितनी इच्छा लड़के की होती है उतनी ही लड़की की भी। मेरी शादी सर्दियों के मौसम में 4 जनवरी को हुई थी। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि शादी का खाना तक जमकर पत्थर जैसा हो गया था। बिहार के रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ शादी के तुरंत बाद सुहागरात का कोई प्रचलन नहीं है। पहले कंगन छुड़ाई और अन्य रस्में पूरी होती हैं। शादी के सभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मायके से भेजा गया नया बेड और शानदार डनलॉप का गद्दा हमारे कमरे में सजाया गया। फूलों से सजी सेज मानो किसी फिल्मी सेट जैसी लग रही थी। वह घड़ी आ चुकी थी जब मैं और मेरे पति दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। रात के करीब 10 बजे का समय था। पूरा घर शांत था, मानो सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। जैसे ही हम दोनों कमरे में आए और मैं उनके करीब बैठी, अचानक से चीबड़ चीबड़ जैसी अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो हम दोनों सहम गए कि यह क्या हो रहा है। ध्यान दिया तो पता चला कि गद्दे पर से पन्नी हटाई ही नहीं गई थी। यह आवाज इतनी अजीब थी कि हमने सोचा, अगर यह बाहर तक सुनाई दे गई तो घरवाले क्या सोचेंगे। पूरी रात हम बस लेटे रहे, न कुछ कह पा रहे थे न कुछ कर पा रहे थे। रात के करीब 3 बजे लगा कि अब सब गहरी नींद में होंगे। हमने सोचा यही सही समय है। जैसे ही हमने कुछ शुरू करने की सोची, दरवाजे के बाहर से भाभी की आवाज आई, सो जाइए, पूरी जिंदगी पड़ी है। बाहर तक सब सुनाई दे रहा है। मैं शर्म से लाल हो गई। पति की ओर देखा और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। हमारी पहली रात गद्दे की पन्नी और भाभी की दखलंदाजी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। सुबह दरवाजा खोला तो भाभी बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान में शरारत साफ झलक रही थी। मैं झेंपते हुए मुस्कुराई, लेकिन मन में यही सोच रही थी, जिसके लिए ये मुस्कुरा रही हैं, वो तो हुआ ही नहीं। इस तरह हमारी पहली रात हंसीमजाक और शर्मिंदगी का अनोखा किस्सा बन गई। आज भी जब यह घटना याद आती है तो हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है।